उसके मोबाइल में पाउडर पानी डाल देते थे, एकदम डराते थे, धमकाते थे कि अपने मम्मी पापा से बात नहीं करना। ये लोगों की साजिश उसको लिटा के रखे थे सर, है ना। वो सारा ट्रीटमेंट हुआ है, उसका पूरा रिपोर्ट है। वही तो सवाल उठ रहा है कि अगर उसकी तबीयत खराब थी, हड्डी टूटी हुई थी, तो फांसी कैसे लगा लेगी? हाँ वही तो बोल रहे हैं ना। मेरी दोनों बहू हैं, उसका हाथ पैर मिल रही है। एक बहू ने सांस मतलब मुंह से उसको सांस दी कि मतलब तुरंत मतलब कुछ बच जाए ऐसे करके। मैं उसका हाथ पैर रगड़ रही, चुन्नी इसकी माँ ने ऐसे निकाली गले से और दूर खड़े हो गई कि मैं बोली मैं एफआई दर्ज करूंगी तेरे नाम से। बोलता कानून कुछ नहीं करता। हम लोग सोचे 2 मिनट तक 3 मिनट तक देखे कि वो टॉयलेट गई होगी। उसकी बहन को मैंने बोला जब दरवाज़ा खटखटा क्यों नहीं खोल रही है, तो उसने हनी हनी करी, नहीं खोली। उसकी मैं बोली जाइए ना, कैसे हो आप, खुलवाइए लड़की से आप दरवाज़ा। तो वो बोलती मर जाए हमको, अभी तालाब में काट के बहा दो, हमको कोई मतलब नहीं। अपन लोग बैठ के फिर मिल के बातें कर लेते हैं। ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं, उसकी लड़की की हरकतें मैं उसकी माँ को बता रही। माँ बोलती बिल्कुल ठीक है, ऐसी लड़की मर जाए, हमको नहीं चाहिए, तालाब में काट के बहा दो। क्या बात था क्या नहीं, उसको मारपीट करा। मैं उसको बोली क्यों मारा मेरी बहन को, जो बात है अपना बाहर ही कर, मेरी बहन को मेरे सामने तुम मार नहीं सकता। बोलता तेरे को भी इस हालत में करूँगा। तो उसने इंस्टाग्राम पे इसके वीडियो कॉलिंग और मतलब कुछ मैसेज पढ़े। ये मतलब ईद के दिन से इसका मतलब इंस्टाग्राम पे वो सब आ रहा है। अयप्पा नगर में झलक गुरले की लाश मिलती है। 21 वर्षीय झलक की शादी महज 3 महीने पहले हुई थी। फरवरी में शादी हुई थी और आज उसकी लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। परिवार वाले मौजूद हैं। इनका आरोप है कि उसके पति ने हत्या की है, मारकर उसे टांग दिया है। शंकराचार्य अस्पताल मौजूद है। यहाँ पे माहौल है, तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। परिवार वालों का आरोप है कि उन्होंने हत्या की है, उसके पति ने हत्या की है। बात करते हैं, लड़की की माँ मौजूद हमारे साथ। क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। सर मेरी बेटी को 4-5 दिन से बहुत मार रहा था। मेरी बच्ची को मोबाइल में बात करने नहीं दे रहा था। उसकी कमर तोड़ दिया था सर। कौन तोड़ा था, नाम बताओ। वो रिंकू। पति का नाम है? हाँ रिंकू, नहीं देवेंद्र उर्फ रिंकू जी। उसका पति का नाम था। उसने मार मार के बहुत मेरी बेटी को कमर अमर तोड़ दिया था। आज मैं उसके घर गई, मैं बाहर बातें करी थी। ये कितने टाइम पे थी? मैं करीब 11:15 बजे गई थी सर। मैं बाहर उसकी माँ से ही बात कर रही थी और बात कर रही थी। ये लड़का कब से घुसा और सीटकिनी लगा के मेरे लड़की को फांसी पर टंगा दिया। कहाँ रहते थे लोग? अयप्पा नगर में, अयप्पा नगर में लोग रहते थे। और मेरी बेटी को मेरे से बात करने के लिए मना करते थे। मेरी बीच वाली लड़की को मैं भेजी थी उसके घर। उसके मोबाइल में पाउडर पानी डाल देते थे, एकदम डराते थे, धमकाते थे कि अपने मम्मी पापा से बात नहीं करना, ऐसे ऐसा बोलते थे। मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर करे हैं कि ऐसे नंगे खानदान की है, नंगी है, इसको कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, इसको खाना बनाने नहीं आता। बताओ मेरी बच्ची रनिंग में पढ़ने वाली, बीकॉम पढ़ने वाली मेरी बच्ची, आज लास्ट मेरी बच्ची का आया। बताओ सर, मेरे को न्याय चाहिए। शादी कब हुई थी इनकी? शादी 1 फरवरी को हुई है। 1 फरवरी 2023। लव मैरिज के थे? नहीं, अरेंज मैरिज के थे। समाज वाले पूरे थे। मैंने बोली थी उस लड़के को कि बेटा तूने ऐसा क्यों इतना मारा मेरी बेटी को, तेरे को मारने का हक नहीं बनता है ना। मैं उसके घर गई थी तो है ना, तो बोलता है कि मैं बोली मैं एफआई दर्ज करूंगी तेरे नाम से। बोलता कानून कुछ नहीं करता। मैं तो अभी मारा हूँ, मर्डर थोड़ी किया हूँ। मैं बोली इस तरीका से कोई मारता है किसी बच्ची को? तो बोलता मर्डर तो नहीं किया ना, अब मर्डर भी कर दूंगा। हाँ, इसने ऐसा मेरे को बोला था साहब। मैं क्या करूँ अब, बहुत मेरे पास मोबाइल कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी का आवाज़ सुन के तड़पती थी, तर जाती थी इसके घर, थोड़ा सा मोबाइल लगा दो, थोड़ा सा फ़ोन लगा दो, क्योंकि एक मोबाइल है मेरी बेटी के पास था। ये झलक की बहन है? हाँ, मैं उसके घर गई। मेरा नाम छाया गोरले है। मैं उसके घर शाम में गई हुई थी। कब? शाम में। कल नहीं, 2-4 दिन पहले उसके साथ रही हूँ मैं। उसके दूसरे दिन से वो क्या बात था क्या नहीं, उसको मारपीट करा। मैं उसको बोली क्यों मारा मेरी बहन को, जो बात है अपना बाहर ही कर, मेरी बहन को मेरे सामने तुम मार नहीं सकता। बोलता तेरे को भी इस हालत में करूँगा, ऐसे करके। तो मैं बोली कि मेरे को क्यों मारेगा तू, ऐसे मैं पूरा करी। फिर मेरे मम्मी पापा को मैं बताने की कोशिश करती थी। मेरी बहन बोलती थी कि बता दे जा, मम्मी पापा लोग आ जाएंगे तो थोड़ा कुछ हो जाएगा, ऐसे करके। तो मैं कॉल लगाती थी। मेरे फ़ोन में पाउडर डाल देता था, स्पीकर में। मेरे फ़ोन को पानी में डाल दिया, मेरा चार्जिंग तोड़ दिया। मेरे को भी मारने के लिए इतना किया। और उसका जो बड़ा वाला भाई है ना, वो भी बोलता है कि इसको मार, इसको भी मार और इसको भी मार, दोनों बहन जाएंगे यहाँ।
बोलता तेरी बहन को तो छोड़ूंगा नहीं। आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं तो अटल आवास में रहती हूँ अपनी मम्मी लोगों के पास। जब उसको मारने झलक का मायके भी यही, ससुराल भी यही है? ससुराल यही है, मायके अटल आवास तरफ है, ढांचा भवन। तो मेरी मम्मी के कहीं से पता चला हम लोग को कि उसका पति उसको इतना मार रहा है। तो मेरी मम्मी मेरे को अब शाम को भेजी कि जा बेटा क्या है देख लेना। तो मैं गई हुई थी तो कभी छत के ऊपर ले जाके मार रहा है। एक दीदी थी जिसका 7वां महीना चल रहा है, प्रेग्नेंट है, वो मेरे को बोली कि जा बेटा 2 रोटी बना ले। मैं जब तक ये रोटी बनाने गई वो छत के ऊपर इतना मारा कि कोथे का हड्डी टूट गया। हड्डी टूटने के बाद फिर शाम को मैं जब गई, मेरी बहन नीचे उतरी, रोटी वोटी बना के मैं आई, फिर वो रो रही थी। मैं बोली क्या हुआ? तो बोलती है तेरे जीजा मेरे को बहुत मारे। तो मैं बोली क्यों? तो बोलते हैं नहीं पता, कुछ कारण है। बोलता है तू बहुत वो है ना, बहुत अपने आप को गोरले खानदान का मानती ना, करवाता हूँ तेरा ऐसा वैसा, इतना दुनिया भर का बोला। ठीक है, फिर मैं बोली चल ठीक है जाने दे, मम्मी लोग आएंगे ना तो बात करेंगे ना तो हो जाएगा सब। फिर उसके बाद शाम को आके रात में और मारा। तब मैं उसकी मम्मी के कमरे में सो रही थी, मैं सुनी आवाज़ भड़ड़ भड़ड़, मैं गेट खोल के गई, मेरी बहन को फिर मार रहा था। कौन अपनी बहन को मारते हुए देख सकता है? मैं नहीं देखी। मैं बोली आप ज़्यादा हाथ मत उठाओ, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा ना तो ज़्यादा हो जाएगा। मेरे बर्दाश्त के बाहर था। बोलता है तेरे को भी ऐसे ही मारूंगा। मैं बोली मेरे को क्यों मारेगा? इतना मार रहा है, हड्डी तोड़ दिया, क्या जान लेने लगा? बोलता है जान नहीं मर्डर भी कर दूंगा। बोलता है रुक जा। आज वही थी आप? हाँ हाँ। आज क्या हुआ था? आज हम लोग क्या हुआ, मम्मी आई थी, पानी देने गई मैं जब तक के, की बात है? ये वही 11:15 की बात है। जैसे मम्मी जस्ट आई, पानी देने गई, मेरी बहन बोली कि जब जो भी आए हैं उसको पानी आनी दे करके, ताकि पानी देने गई। मैं पानी देके अपनी बहन के पास बैठी हुई हूँ। फिर मेरे को कस के वॉशरूम लगा, मैं वॉशरूम करने चल गई। कब वो सनाटा आया, पीछे अलमारी है, 2 गेट है, एक सामने का गेट है और एक पीछे का गेट है, जहाँ अलमारी रखा हुआ है। अलमारी को गेट को ऐसे ढकेला और अलमारी को साइड कर दिया आके, जिससे वो खाना नहीं खा पाती थी, हड्डी टूटे तो बेड में ही लेटे रहती थी। वॉशरूम ले जाना था, उसको फ़ोन करती थी तो दुरुग में नहीं रहता था। बोलता मैं दुरुग में हूँ। बोलता जा तू करा ले, तेरी बहन है तू जान। मैं बोली चल ठीक है। मैं एक दिन बोली कि जीजू बहुत इसका हाथ पैर वो दर्द दे रहा है, पेट डिटॉल ला दो। बोलते तेरे बाप का नौकर बैठा हूँ। मैं बोली चलो ठीक है, अभी हम लोग का टाइम है ना, चलो ठीक है। बोलता है करके फिर चल गया हूँ। फिर मैं जब तक के आज की बात बता रही हूँ, मैं अलमारी को खोला, पूरा गेट को खोल के, पूरा जिससे मुंह पोंछते थे खाना खाने से, पूरा वो सूती का था गमछा ब्लैक कलर का, उसको पकड़ा। और उसका तो हाइट छोटा है मेरी बहन का, और पेट में दर्द है, हड्डी टूटा है, कैसे वो खड़े हो पाएगी? ठीक है, तो उसको पीछे से आके गाड़ी चुपचाप रख के सन्नाटा पूरा फांसी में लगा दिया। पूरा पंखा भी ऐसे हो गया। मैं अपने आंखों देखी बात है, सब फट से सन्नाटा हुआ। फिर मैं जब देखी कि कुछ आवाज़ आ रहा है उफ ऐसे करके, तब मैं टॉयलेट से फट से निकली और मैं देखी तो मेरी बहन लटकी हुई थी और वो भाग गया, और गेट खुला हुआ था अंदर से खुल के? हाँ, खुला हुआ था। तब मैं मम्मी को बताई, और मैं वो गेट के उससे नहीं निकल पा रही थी, साइड से ना मैं, तो मैं गेट मम्मी खटखटा ही रही थी। मम्मी को बोल रही मम्मी क्या हो गया, चिल्ला के रो रही थी। फिर मैं गेट खोली तो देखे तो मेरी बहन का लाश पूरा लटका हुआ था और भाग गया। आके बोलता है तुम लोग अगर मेरी वाइफ नहीं बचेगी तो तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, जबकि वही पूरा ये कारनामा करके गया हुआ है। उसका और उसका भाई दोनों का प्लान था। उसकी माँ भी बहुत हर बात से टॉर्चर की है। उन लोग सब पूरा गैंग बनाए हुए थे, पूरे हर बात का बताए हुए थे, ये आपस में पूरा बात करे हुए थे। जब अपनी मम्मी को मैं पानी पिलाई, गिलास छोड़ने गई ना, तब उन लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे बात का। तो मैं बोली अब क्या बड़े लोगों के बीच में बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोली। मैं गिलास रख के मैं आ गई, और आके देखती हूँ तो इस हाल में है मेरी बहन। सूचना पुलिस को बुलाया हो तत्काल वहाँ पे? पुलिस को कुछ नहीं बुलाया हमने। बच्ची ने मेरे पर रिंग करी, उतने में मैं आया पापा साहब। मम्मी को सबको बताई। मैं सुपेला में था टेस्ट, मेरी मिसेस को वहीं छोड़ के गया था, मेरी बच्ची से मिल के गया था। मैं बता के गया था बेटा आपने अपनी बेटी, जी मैं लड़की का पापा हूँ, मैं बता के गया था कि अपन सलाह मशवरा करके अपनी बच्ची को ले जा लेंगे। भाई पड़तालित कर रहे हैं सब बातें से, जो भी बातें आगे देखेंगे करके मैं अपनी मिसेस को छोड़ के गया हूँ। आधे घंटे 1 घंटे के अंदर हेर फेर करके इसने फांसी लगा के लटका के पीछे के दरवाजे भाग गया साहब। और खुद स्वयं ये पूरे कारनामे पूरे कांड को देखने वाली मेरी बच्ची 5 दिन से वहीं थी, उन्हीं के घर में। लात मारा कुछ भी किया है, मैं अपनी बहन को बचाई हूँ। मैं अपनी बहन को साइड करती थी, फिर भी मेरे ऊपर हाथ उतारने के लिए उतावला हो गया था। घर में एक कूलर है, पंखा है एक ठो रखने वाला, वो पंखा को बोलते तुम लोग हवा खाने के लायक नहीं हो, तुम लोग नाली के कीड़े हो, और मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। नशा सा करके। क्या काम करता था लड़का?
लड़का अपना शादी से पहले क्या बताया था, मतलब शादी नहीं सब वो ना टंकी है ना, टंकी नगर निगम में नल नाइट वाला जो रहता है टंकी भरने का, वो जॉब करते हैं। हाँ, वो करते हैं। शादी तो बड़े धूमधाम से की होगी, रजामंदी के साथ हुई। बहुत बहुत धूमधाम से किए, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे थे कि ये हो जाएगा। और इसकी सब वजह है उसके घर वाले, उसकी दो बहू को छोड़ के उसका बड़ा वाला भाई मेरी बहन को सब देखने आए कि कितना मारे कितना नहीं, देख के आ जाते। मेरी बड़ी मम्मी लोग देखने आए तो बोलता है कि तुम लोग चलो जाओ यहाँ से, तुम लोग क्या रोज डेली आते रहते हो। इतना सुना उसका बड़ा। पुलिस को बता दीजिए, पुलिस आ गई है। जी जी सब बता। ये परिवार वाले हैं झलक के, जिनका आरोप है कि उसके पति ने, मतलब झलक के जो इन्हीं लोग मारे हैं पूरा घर वाले में। इनकम टैक्स में कस्टमर ऑफिसर है। बड़ा भाई भी वो प्रताड़ित करता हाँ, बड़ा वाला भाई भी प्रताड़ित करता था, उसको खाना देने के लिए मना करता था, पानी देने के लिए मना करता था। ठीक है। पूरा जो कार्यक्रम झलक के परिवार वाले हैं, अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं शंकराचार्य हॉस्पिटल में, जहाँ पे तनाव की स्थिति है। लड़का भी यहाँ पे मौजूद था, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, पुलिस से भी इस मामले में बात करेंगे क्या कुछ हुआ है। चूँकि अस्पताल में लाए तब तक जो झलक की मौत हो चुकी थी, और चूँकि फंदे पे थी, फंदे से उतार कर इसे तत्काल अस्पताल पर लाए हैं। अभी पुलिस मामले की जाँच कर रही है, पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि उसे चोट के निशान थे या फांसी, मौत कैसे हुई है, ये भी स्पष्ट हो पाएगा। लड़के की माँ हमारे साथ मौजूद है, देवेंद्र की, जो कि जिसके ऊपर आरोप लगा हत्या का, उनकी माँ मौजूद है यहाँ पे। क्या हुआ था आज घर में जो आरोप लगा रहे हैं, कितना तक? ये मेरे बेटा, हम लोग तो बाहर गए हुए थे शादी में, मेरे देवर की लड़की की शादी थी, मेरा बेटा और वो था। मेरा बेटा नाइट में नगर निगम में जॉब करता है, नाइट ड्यूटी रहती है उसकी। तो उसने इंस्टाग्राम पे इसके वीडियो कॉलिंग और मतलब कुछ मैसेज पढ़े, ये मतलब ईद के दिन से इसका मतलब इंस्टाग्राम पे वो सब आ रहा है। तो इसने उसको देखा, इससे पूछताछ किए, गुस्से में 2-4 चांटा उसको मारा। तो ये इसके माँ बाप लोग ने इसको बिस्तर में लिटा दिया कि मतलब इसको खूब मारा, और वो लिटा दिया। तो इसको इस चेकअप के लिए भी लेके गया, सारा एक्स्ट्रा सब है, पूरा नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं, इलाज कराया, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद भी इन्होंने लिटा के रखा लड़की को, और अपनी छोटी वाली लड़की को मेरे घर में छोड़ा। आज मैंने इनको बोला जो भी है अभी गर्मा गर्मी, आप अपनी लड़की को ले जाओ। मैं कल सुबह आई शादी से, मैंने कहा इसके पापा कल रात में आए, मैं बोली देखो जो बड़ी बड़ी कहानी सब सॉल्व हो जाती है, बच्चों को समझाया जाएगा एक दूसरे को, आप अपनी लड़की को अभी ले जाओ। ये बोलते वो मर जाए यहाँ, मैं नहीं ले जाता। रात को पापा चले गए, आज सुबह फिर इसकी मम्मी आई। हम बोले देखो बहन जी ऐसे ऐसे होता, बड़े बड़े केस निपटते, अभी बच्चे लोग गर्मा गर्मी में दोनों लड़ झगड़ रहे हैं, उनका नहीं बन रहा है, आप अपनी बेटी को ले जाओ 2-4 दिन, हम लोग का भी गुस्सा शांत होने दो, उसका भी गुस्सा शांत होने दो, है ना। अपन लोग बैठ के फिर मिल के बातें कर लेते हैं। ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं, उसकी लड़की की हरकतें मैं उसकी माँ को बता रही, माँ बोलती बिल्कुल ठीक है, ऐसी लड़की मर जाए, हमको नहीं चाहिए, तालाब में काट के बहा दो। और माँ और बेटी दोनों मेरे पास बैठ के बातें कर रही। लड़की दरवाज़ा बंद करी तुरंत, ऐसे है सोफ़ा है हमारा, ऐसे रूम है लड़की का, वो तुरंत दरवाज़ा बंद करी। तो हम लोग सोचे टॉयलेट गई होगी, जबकि वो उठती नहीं थी, और उठ के दरवाज़ा बंद कर ली। हम लोग सोचे 2 मिनट तक 3 मिनट तक देखे कि वो टॉयलेट गई होगी। उसकी बहन को मैंने बोला जब दरवाज़ा खटखटा क्यों नहीं खोल रही है, तो उसने हनी हनी करी, नहीं खोली। उसकी मैं बोली जाइए ना, कैसे हो आप, खुलवाइए लड़की से आप दरवाज़ा। तो वो बोलती मर जाए, हमको अभी तालाब में काट के बहा दो, हमको कोई मतलब नहीं है, उसकी माँ बोलती है। फिर मेरे को लगा, तो मैं दूसरे दरवाजे से अलमारी टिकी, मैं दूसरे दरवाजे से गई, अलमारी से मतलब टिका है, वो दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने उसको धक्का मार के और अंदर गई, देखी तो चुन्नी से लटकी हुई थी वो। तो मैंने चाकू से उसको काटी। मेरी दोनों बहू हैं, उसका हाथ पैर मिल रही है। एक बहू ने सांस मतलब मुंह से उसको सांस दी कि मतलब तुरंत मतलब कुछ बच जाए, ऐसे करके मैं उसका हाथ पैर रगड़ रही, चुन्नी इसकी माँ ने ऐसे निकाली गले से और दूर खड़े हो गई। आपकी बेटे के ऊपर भी आरोप है कि वो मारता था, पीटता था? ऐसा कुछ नहीं है, जब तक उसने इंस्टाग्राम में मतलब देखा है ना, उसी दिन इसको एक बार मारा है बस। और उसके इंस्टाग्राम में इसका मतलब फेसबुक पे मतलब बात करता, वीडियो कॉलिंग करती थी और कुछ कुछ मैसेज करती थी, तो इन्हों वो भी ब्लॉक कर दिया, मतलब हटा दिया। जिस लड़का करता था ना उसने वहाँ से हटा दिया। तो उसको निकलवाया जाए, आपको पता चल जाएगा क्या है। इंस्टाग्राम में बात करती थी, इसलिए बेटा भी चिढ़ता था ऐसे? तो वो तो स्वाभाविक है सर, कौन नहीं चिढ़ेगा बताइए आप। उसी दिन से इन लोगों के बीच में खटापटी चल रही। वो इसको ये पूछ रहा कि क्या बात है, ये बोलती नहीं मेरा है ही नहीं है, मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। तो हम लोग ने उसको यही आके हमको पता चला कल, हमको तो ये बात मालूम भी नहीं थी, कल शादी से आए तो हमने बोली चलो देखो इन दोनों का चल रहा है, जो भी चीज़ झगड़ा लड़ाई जो भी चल रहा है, आप लड़की को अभी ले जाओ, कुछ दिन में शांत हो जाएगा, फिर हम बैठ के बातें कर लेंगे, वो मर जाए हम नहीं ले जाते। झलक की बहन का आरोप है कि बहुत मारता था, पीटता था, बात मानने की कोशिश नहीं होती। ये लोगों की साजिश, उसको लिटा के रखे थे सर,
है ना, वो सारा ट्रीटमेंट हुआ है, उसका पूरा रिपोर्ट है। वही तो सवाल उठ रहा है कि अगर उसकी तबीयत खराब थी, हड्डी टूटी हुई थी, तो फांसी कैसे लगा लेगी? हाँ वही तो बोल रहे हैं ना कि उसका सारा सबूत, मेरे तो तीनों बेटे घर पे भी नहीं थे, उसकी माँ और मैं सोफा में बैठी थी, मेरे हस्बैंड दूसरे पलंग में थे, मेरी एक बहू खाना बना रही थी, एक तो बेड रेस्ट में है, हम ही लोग घर पे थे। बता रहे कि मारने के बाद भाग गया आपका बेटा। ये तो बिल्कुल गलत है ना सर, कैसे मारा, उस छुआ ही नहीं। आपको तो देखिए लोकेशन पता चल सकती है ना आपको तो मोबाइल से कि वो उस समय कहाँ था, है ना, और पोस्टमार्टम से भी पता चल जाएगा कि उसको आज मारा गया कि नहीं, आप बताइए, है ना। तो ये तो गलत आरोप है। कुछ नहीं करेगा बोलते, कानून इनके हाथ में है, मतलब कानून इसके हाथ में है, पैसा वाला करके तेरे गरीब की जान लिया, तेरे गरीब की जान लेंगे। ये बताओ तो पूरे घोड़ेले परिवार से निपट लेगा, पूरा घोड़ेले परिवार को दीवार का खाता है, एक का चिट्ठा सोना अभी बयान देखिए ना भैया लड़की मेरे घर में नहीं, गरीब की लड़की देखने तो शादी करना था, तेरी माँ समाज में इतने साल बैठती तो औरत गरीब के घर में जाके बैठे छोड़ के नहीं जाओ। उम्र आपकी है?